मुहर्रम पर अस्त्र शस्त्र पर पाबंदी लगाए जाने के मामले में एसटी हसन का बयान आया। मुहर्रम में अस्त्र शस्त्र पर पाबंदी पर उठाए सवाल और पाबंदी सब पर बराबर होनी चाहिए। सभी धार्मिक जुलूसों में शस्त्र पर पाबंदी हो, शस्त्रों पर पाबंदी की जरूरत क्या है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और डीजे से दिल धड़कने लगता है और डीजे पर रोक क्यों नहीं लगाती सरकार, और सबके साथ में बराबर का इंसाफ होना चाहिए। बंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की ज़रूरत क्या है, और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में वो बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आके लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। इनको क्यों नहीं रोकती? दिनेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और एसटी हसन का बयान आपने सुना होगा, सर आपका पहला रिएक्शन क्या है? लगता है कि कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था रास नहीं आ रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक रूप में जिनको अलग किया गया है, उनका फ्रस्ट्रेशन सांप्रदायिक उन्माद को फैलाकर ही दूर होना चाहता है। जहां तक शस्त्र अस्त्र की बात है तो वो पहले से ही, बहुत पहले से वो जारी है आदेश, और उसमें सभी धार्मिक जो जुलूस हैं उनके बारे में एक साथ दिया है, ना कि केवल एक पर्टिकुलर मुहर्रम के बारे में। सभी धर्मों के बारे में उसमें कहा गया है, किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहा गया है। और यहाँ की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं से कभी छेड़छाड़ नहीं की गई है। और आज जब से योगी जी सरकार में है, अगर आप देखें 7 साढ़े 7 साल के अंतराल में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ है। जहां तक डीजे के आवाज का प्रश्न है, वो पहले से ही उसकी एक लिमिट तय है कि उससे ऊपर नहीं होता है, इसलिए उसके बारे में किसी प्रकार का उसकी तुलना किसी धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर से करना, मैं समझता हूँ ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का अंग है। किसी प्रकार से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों को अपने त्योहार खुशी के साथ मनाने की छूट है, और लोग मना भी रहे हैं। सभी अभी आपने देखा कि अभी ईद मनाई गई, बड़े खुशहाली के साथ लोगों ने मनाई। और खुद लेकिन दिनेश जी, विपक्षी पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी पर बार बार ये सवाल उठाते हैं कि विशेष समुदाय के साथ में बराबरी नहीं हो रही है, भेदभाव हो रहा है। हाँ, ये जो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं वो उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। मैं अभी ईद के दिन ईदगाह में था, और मुझे खुशी है इस बात की कि सड़क पे लोग नमाज ना पढ़े, उनके जो इमाम साहब थे वो स्वयं इसकी व्यवस्था कर रहे थे। यानी बढ़ चढ़कर धर्मगुरु जब स्वयं आ रहे हैं तो इस प्रकार के जो बिचलग्गू लोग हैं, बीच के लोग हैं, उनको किसी प्रकार के उन्माद फैलाने की जरूरत नहीं है। शांत से मनाएं, परंपरा से मनाएं, जो जैसे मनाते हैं वैसे मनाएं, लेकिन उसमें सरकार नियमों का पालन करें। केवल सरकार की सद इच्छा इतने तक का सीमित रही है, और उसके पीछे मंतव्य रहा है कि आम आवाम को, चाहे वो किसी धर्म के हों, उनको कष्ट ना पहुंचे। अब लखनऊ में भी जो मुहर्रम मनाते हैं, सारी व्यवस्था सरकार करती है, चाहे सफाई हो, चाहे लाइट हो, चाहे सड़कों की मरम्मत हो, या किसी अन्य प्रकार किसी में कोई पाबंदी नहीं, सरकार सहयोग करती है। और सरकार का जो यहाँ के धर्मगुरु हैं वो सहयोग करते हैं। अब इसमें बीच में मैं समझता हूँ कि पूर्व सांसद जी कहाँ से आ गए। कोई रोक सरकार ने कहीं किसी धर्म, लेकिन सर फिर बार बार ऐसी बयानबाजी क्यों होती है? अब जाहिर सी बात है कि राजनीति में नकार
दिए गए लोग राजनीति में अगर उन्माद नहीं फैलाएंगे तो उनका वोट बैंक कैसे मजबूत होगा। वोट बैंक को मजबूत करना है तो कोई बात ना भी हो तब भी उनको बोलना है। अब वो जानते हैं कि सावन में कांवड़ यात्रा होगी, अब वो पत्थर नहीं चला सकते। पहले पत्थर चलाते थे, अब पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है। अब हिम्मत नहीं है तो केवल टेलीविजन पे ही बयान लोग देते हैं। इस प्रकार का जो लोग भी अब पत्थर की जगह फूल बरसते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से बरसते हैं। और कई जगह तो मुस्लिम समाज के लोग बढ़कर स्वागत करते हैं कांवड़ यात्रा का। इसमें इनको क्या है का दर्द है लोगों को। जो राजनेता है उनको दर्द नहीं होना चाहिए, उनको बल्कि आकर यहाँ लखनऊ में सीखना चाहिए। ईद होती है तो रामलीला के लोग सभी लगाते हैं, और जब रामलीला का जुलूस निकलता है तो जगह जगह वहां के लोग उसका अल्पसंख्यक वर्ग के लोग स्वागत करते हैं। इस वातावरण की जरूरत है इस प्रदेश को, ना कि इस प्रकार के उन्माद फैलाने की। सरकार ने केवल ये व्यवस्था करी है कि त्योहार शांत से मने, ना कि किसी की पाबंदी किसी के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जहां पर मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म में जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है वहां पर पुष्प वर्षा करते हुए भी देखे गए हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका।